जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा इंडियन पॉलिटी फोर्थ चैप्टर जोटार अच्छी सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये पूरा डिटेल्स डिस्कसन करवा आम 1, 2, 3 चैप्टर अपलोड अच्छी जो मैंने देखी ना जाए देखिपारे। देखो आम जब देखा सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने यहाँ कौन बुझुं माने कॉन्स्टिट्यूशन कौन सब फीचर्स अच्छी से विषय में आम आज डिस्कसन करवा। देखो आम जब देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हूँ कौन ना गोटे हूँ यूनिक। ओके, Indian Constitution is the unique, okay, in its the content and spirit for the world। देखो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपर आम जो पढ़ी थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ओके केमती कौन होता आ कि कौन माने कही कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनवाई आउट सब आसी ओके। तो ये गुड़ाक सब आम पढ़ीचे अलरेडी। तापर यहाँ देखा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत गुड़ाक माने बाहर कंट्री हो आम यूएसए हो फ्रांस हो ओके जर्मनी हो रशिया हो ये सब कौन ना बहुत सारा सब फीचर्स आनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके। तो से विषय ये लिखाई आम जब देखा लिखाई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज माने थ्रोए बोरोड फ्रॉम द ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सेवरल सैलिएंट फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्यूंसी। ओके, तो से विषय लिखा है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो ओके बहुत सारा आम जो बहुत बाहर कंट्री दो सब माने तार फीचर्स सब अडॉप्ट कर। ओके, इट शुड बी नोटेड दैट outset that a number of original features of the constitution is adopted in 1949। देखो तो 1949 रे जहाँ सब निगला सेटा होची adopt original feature of the constitution। okay, has have undergone a substantial changes on account of several amendments। देखो तो आम जानी बहुत सारा जिते आम जो कॉन्स्टिट्यूशन सब आम जो अच्छी आर्टिकल्स हो ओके जहाँ भी अच्छी एक्सेप्ट द बेसिक आम जो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताकू छाड़ी आउ जो जेतिक अच्छी से गुड़ा सब कौन ना अमेंडमेंट द्वारा चेंज हो पारे। ओके, जमी 7th अमेंडमेंट 42nd 44th ओके 73rd 74 97 आम जो 101 ओके अमेंडमेंट ये सब अच्छी आम 42nd अमेंडमेंट सबुठ अधिक अमेंडमेंट जोटा 1976 ताकू कहुए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहुए। ओके, तो ये बहुत सारा कौन ना लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस अच्छी ओके वेरियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किंतु आम देखा जब केशवानंद भारती केस कथा देखा 2023 रे बहुत इंपोर्टेंट यहाँ था क्या केशवानंद भारती केस ओके 1973। देखो ओपीएससी यूपीएससी कथा जब आम देखा एम कौन करती माने जो वर्ष चली जो करेन्ट इवेंट से पचारती सेटा ता पर वर्ष से पचारे मैंने पिला माने कौन पढ़ी बुली थे। देखो तो केशवानंद भारती केस इज द वेरी इंपोर्टेंट यहाँ मन रखिए ओपीएससी यूपीएससी दिस ईयर बहुत इंपोर्टेंट। ओके, तो केशवानंद भारती कहला कौन ना द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368 ओके does not enable it alter the basic structure of the constitution। देखो तो आमर जो अच्छी कि आमर जो पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368 ओके आमर जो आर्टिकल 368 कौन अच्छी ना आमर जो पार्लियामेंट आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन सब अच्छी प्रोविजन्स ताकू कौन ना चेंज करी हबो बट बेसिक स्ट्रक्चर जोटा सेटा चेंज करी हबो नाही। ओके, केशवानंद भारती केस 1973 यहाँ कहुई। तापर आम जो देखिए सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट हूँ कौन ना लेंथीएस्ट। जदि आम देखा लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ कहीं कहुई आम देखा जदि आम जो भारत ओके भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन सेटा हूँ कौन ना रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भाया। ओके, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भाया कौन ना भारत कॉन्स्टिट्यूशन हूँ कौन ना लिखाई ओके और अनरिटन जमी आम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कौन अनरिटन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हूँ कौन ना रिटेन। ओके, यहाँ मन रखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। आम जिते वर्ल्ड आम जो अच्छी रिटेन अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन तार सब हूँ यहाँ हूँ सबुठ अधिक लेंथीएस्ट। ओके, एलाबोरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट्स यहाँ सब अच्छी गोटे द कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी ओरिजिनल आम देखा 1949 ले आम देखा जब कॉन्स्टिट्यूशन आम जो कॉन्स्टिट्यूशन ओके कंटेन ए प्रिएम्बल थिला। ओके, तो सेठी कौन थिला ना 395 आर्टिकल्स थिला 8 शेड्यूल थिला। देन एबी जदि देखा प्रिएम्बल अच्छी
470 आर्टिकल्स अच्छी 25 पार्ट्स अच्छी 12 शेड्यूल से 8टा थिला एबे 12टा शेड्यूल है ओके तो देखो अमेंडमेंट द्वारा एगुड़ा सब बहुत सारा कौन ना चेंजेस होती कथा लिखाई द वेरियस अमेंडमेंट कैरिड आउट द सिंस 1951 ओके डिलीटेड डिलीटेड 20टा आर्टिकल्स गोटे पार्ट भी होती VII ओके एंड एडेड अबाउट 95 आर्टिकल्स और एक्स्ट्रा ऐड होती ओके 4 पार्ट्स IVA IXA IXB XIVA ओके द 4 शेड्यूल 9 10 11 12 एत कथा जदि किसी मन न रखिपारे ताले आप मन रखिथे ये आम जो 395 आर्टिकल्स थिला 1949 बट एबे पाखापाखि 470 आर्टिकल्स अच्छी आमर पार्ट थिला केतटा ना 22टा सेतेबेले थिला एबे 25टा हो गई 8टा शेड्यूल थिला 12टा शेड्यूल हो ओके ये मन रखिए बहुत माने भल हो आपन ओके तो आप लिखिपारे क्वेश्चन लिखिपारे देख 4 फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एम्फासाइज ओके एलिफेंटासाइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं आमर एटा लेंथीएस्ट कह जाउछि कि कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहीं ना जियोग्राफिकल फैक्टर्स देखो दैट इज द भास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स द डाइवर्सिटी ओके हिस्टोरिकल फैक्टर देखा गले एग्जांपल इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 व्हिच was bulky okay बहुत bulky okay single constitution both the center और state by single constitution dominance of legal luminaries in the constitution assembly देखो तो एथि पाई ए सब जो चारटा जिंस जे 4 फैक्टर्स जोगुर कुआ जाउछि जे कि हमर जो भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन सीटा होछि एलिफेंटा साइज माने होछि बड़ साइज ओके तो ये चारटा मन रखिथिबा फास्ट होछि कोन ना जियोग्राफिकल फैक्टर देखिबा कोटा के काइना हमर जो इंडिया है गोटे भास्ट कंट्री आ एटा डाइवर्सिटी ऑफ पीपल रहउछन डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर अच्छी ओके हिस्ट्रिकल देखा गले 1935 जो आम जो एक्ट जोटा से भेरी बल्कि अच्छी ओके आउ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी जोटा कि सेंटर और स्टेट दीटा मत बहुत माने कौन कर ना मानुंट ओके डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनारीज एटा तापर आम देखा कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस बट आल्सो द डिटेल्ड ओके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस तापर आम नेक्स्ट जदि देखा कौन अच्छी देखा टिल 2019 द आम जो जम्मू एंड काश्मीर ओके तो तार गोटे ओन कॉन्स्टिट्यूशन थिला ओके तो कहीं सेटा गोटे सेपरेट गोटे माने स्पेशल स्टेट भाया आम कौन करना काउंट करते बट 2019 सेटा को कौन स्पेशल स्टेट को हटे देके सेटा को यूटी रे कन्वर्ट करागला से विषय लिखाई स्पेशल स्टाटस बाय द आर्टिकल 370 दिया जोटा कि 2019 ओके सेटा को आबोलिश कर दिया गला एवं आमर जो एटा ओपीएससी रे क्वेश्चन पके 2024 क्वेश्चन पके बहुत इंपोर्टेंट आपना विषय टिके नॉलेज रखिए तो देखो तो से विषय ये पूरा डिटेल से लिखा जाए जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1920 ओके 2019 ओके से विषय लिखा जाए तापर देखिबा तापर कौन फीचर्स अच्छी ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस देखो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस माने होची कौन ना आम जदि देखा इंडिया जो आम जो कॉन्स्टिट्यूशन सेटा होची माने बहुत सारा माने डिफरेंट कंट्री सब तार प्रोविजन्स आनिकी एटा बना जायछि से विषय लिखाई कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया बोरोड मोस्ट ऑफ द प्रोविजन्स from the constitutions of the various other countries as well as from the government of India Act 1935 ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन अलग देश आसी प्रोविजन्स हूँ 1935 एक्ट अनुसार इंडिया एक्ट अनुसार बहुत प्रोविजन्स रिसीव करके कौन कर कॉन्स्टिट्यूशन बनाई बट डॉक्टर B.R. आम्बेडकर प्रोफाउंडली क्लेम दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर द रेंसिंग ओके ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड ओके तो B.R. आम्बेडकर गोटे माने जने जो होचंती प्रोफाउंडली ओके से कही कि माने हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है एटा आम कौन ना सब गुड़ाक सब कंट्री आम जो कॉन्स्टिट्यूशन ताको देखिए आम बनईचु से विषय ये लिखाई 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कथा देखा जदि स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लार्ज एक्सटेंड ओके डिराइव्ड फ्रॉम द 1935 जोटा आम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन होती ना 1935 बहुत सारा प्रोविजन्स कौन होती ना इनकॉर्पोरेट करा जायछि कोटारे हमर कॉन्स्टिट्यूशन जेमिति हम देखिबा फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके डिराइव्स इन द इंस्पिरेशन ऑफ द अमेरिकन ओके एंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशंस देखो ये जो फंडामेंटल राइट्स
DPSP जोटा सर्ट आम कहे सेटा हूँ आम कौटू आनीचे ना अमेरिका और इरिश कन्स्टिट्यूशन रू आनीचे ओके द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कन्स्टिट्यूशन हैज बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल जदि आम देखा पॉलिटिकल पार्ट जदि देखा ओके सेटा कौटू आनीचे पॉलिटिकल पार्टा सेटा आनीचे आम ब्रिटिश आनीचे ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन सो तब देखा द अदर प्रोविजन्स कन्स्टिट्यूशन हैव ड्रॉन फ्रॉम द कन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कनाडा ऑस्ट्रेलिया जर्मनी रशिया फ्रांस साउथ अफ्रीका जापान ये सब आम आनीचे The most profound influence and the material source of the Constitution is the Government of India Act 1935. Okay. तब फेडरल स्कीम्स जुडिशरी गवर्नर्स emergency powers public service commission most of the administrative details drawn from the this act. देखो तो यहीटा कहीं कहुँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज वेरी इंपोर्टेंट आम जो कन्स्टिट्यूशन हूँ कौन ना अडप्ट कर बहुत सारा प्रोविजन्स देखो देखा फेडरल स्कीम्स जुडिशियरी गवर्नर्स ओके गवर्नर्स emergency पावर पब्लिक सर्विस कमिशन ये गुड़ा सब कौटू आसी 1935 आक्ट ओके एथक 2024 मेन्स भी क्वेश्चन आसी डायरेक्ट उठे पकई यूट्यूब ओके कौन कौन सब प्रोविजन्स जदि पढ़ी थे जी से लिखिपारे ना लिखिपार नो द फीचर्स प्रोविजन्स ऑफ द कन्स्टिट्यूशन that have been borrowed from the various sources mentioned okay तापर हमें देखिबा थर्ड प्रोविजन्स माने हम जो फीचर्स कौन हो जे ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी देखो तो हमर इंडिया रा हम जो कन्स्टिट्यूशन एते भी हम कहबानी रिजिडिटी का भलिया ना हम जे देखिया रिजिडिटी ऑफ द कन्स्टिट्यूशन एग्जांपल जदि नबा अमेरिकन कन्स्टिट्यूशन सेटा बहुत रिजिड ओके ताको चेंज करिया बहुत माने प्रॉब्लम माने ताको टू डिफिकल्ट आ फ्लेक्सिबल जदि देखिबा हम जो ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन ओके सेटा कौन फ्लेक्सिबल बट इंडिया अडप्ट कर रिजिडिटी भी अच्छी आ फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी ओके जमीती आम देखा रिजिडिटी कौन केमी कौन हुए ना रिजिडिटी स्पेशल प्रोसीजर थाए अमेंडमेंट ओके आउ हूँ फ्लेक्सिबिलिटी हेले ऑर्डिनरी हेले भी ऑर्डिनरी लॉज हेले भी सेटा करहब जमीती आम ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन बट रिजिडिटी हेले एग्जांपल नबा अमेरिका कन्स्टिट्यूशन ओके तो इंडिया आम जब देखा आर्टिकल आमर जो अच्छी 368 ओके तो ये दी टाइप अमेंडमेंट दि जाए गोटे हूँ स्पेशल मेजोरिटी आउ गोटे हूँ कौन ना स्पेशल मेजोरिटी विथ द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट ओके यहाँ कौटार अच्छी ना आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी कौन हुए ना देखो यहाँ भी 2000 आम जो पढ़ुचे सब OPSC UPSC क्वेश्चन भी डिस्कसन करुचे कौट कौन आसला 2023 UPSC प्रिलिम्स रे क्वेश्चन डायरेक्ट पहुँचे देखो ओके आमर 2023 जो प्रिलिम्स भी होता OPSC भी सेम क्वेश्चन भी पकई some provisions can be amended by the special majority of the parliament okay special majority हेले कौन हम ना 2/3 okay majority of the members of the each house present and voting and majority of the total membership of the each house एटा हूँ कौन ना स्पेशल मेजोरिटी और जदि देखा स्पेशल मेजोरिटी विथ द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट ओके बहुत सारे प्रोविजन्स अच्छी जोटा कि स्टेट भी सेटा कौन करे ना ता मतामत दिए से कथा लिखा जाइए मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विथ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट ओके ये दुईटा हूँ कौटी अच्छी ना 368 अमेंडमेंट अच्छी ओके तो तापर नेक्स्ट चलते आम देखा फेडरल सिस्टम विथ द यूनिटरी बायस यहाँ कौन यहाँ फीचर्स कौन देख आम जब देखा टू गवर्नमेंट अच्छी माने डिवीजन ऑफ द पावर्स डिवीजन ऑफ पावर्स केमती कौन ना डिवीजन ऑफ पावर्स आम सेंटर अच्छी गोटे स्टेट अच्छी गोटे ओके से विषय लिखाई देखो टू गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर्स रिटेन कन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी ऑफ द कन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी ऑफ द कन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बाइकैमरलिज्म एगुड़ा सब कौन ना आम जो आसीज आम जो फीचर्स कौ फीचर्स आसवा ना आम जो फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी बायसनेस माने आम जो देखा सब माने सेंटर हो या स्टेट हो तार सुप्रीमेसी किए कन्स्टिट्यूशन तो ये यूनिटरी है रिटर्न कन्स्टिट्यूशन यहाँ हूँ कौन ना यूनिटरी बायसनेस है जमी आम देखा जुडिशियरी जो आम देखा सुप्रीम कोर्ट ओके सेटा भी हम देख हाउ वेरी इंडियन कन्स्टिट्यूशन ऑल्सो contains many unitary
or non-federal features. Example: strong centers, okay, single constitution, single citizenship, flexibility of the constitution, integrated judiciary, okay, appointment of the state governor by the center. Okay, governor जो हमर जो center रहउची किए करछि appointment, president करछि, तो से माने president किए center अछि. ऑल इंडिया सर्विसेस, ओके, इमरजेंसी प्रोविजन्स, एटारे कोन, एटा होची कोन ना यूनिटारी. ओके, एटा होची कोन ना यूनिटारी और नॉन फेडरल फीचर्स. कोटा सेंटर पाखरे एटा होची अधिक पावर अछि. ए सब केस रे जेमति ऑल इंडिया सर्विसेस रे हमर इमरजेंसी प्रोविजन्स रे एगुडा कहार पावर अछि ना अधिक कार अछि ना सेंटर अछि. मोर द टर्म फेडरेशन हैज नाउ okay, now who had been used in the constitution. Article 1 on the other hand describe India as the union of the state. ओके, तो आम जदि फेडरेशन कथा कहवा, इंडिया होची कौन ना बहुत सारा स्टेट को लेकिन बनी. ओके, यूनियन ऑफ द स्टेट. ओके, से विषय लिखा है. हेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरियसली डिस्क्राइब एज फेडरल इन द फॉर्म बट यूनिटरी स्पिरिट. देखो इंडिया आम जदि देखा आम जो कॉन्स्टिट्यूशन सेटा डिस्क्राइब करछि, वेरियसली डिस्क्राइब करछि फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी तार स्पिरिट अच्छी. ओके, आम देखिए फेडरल माने कौन, फेडरल मुझे जो कहली आम जो सेंटर गोटे अच्छी, स्टेट गोटे अच्छी, स्टेट गवर्नमेंट अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग. ओके, बट से सब गुड़ाक यूनिटरी स्पिरिट अच्छी, माने जमी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशंस. ओके, आम जो जुडिशियरी, ओके, सिंगल जुडिशियरी. ओके, ये सब अच्छी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो केसी हुए से कहते कौन ना क्वासी जुडिशियल बाय द केसी हुए कहते, बार्गेनिंग, ओके, फेडरलिज्म बाय द मॉरिस जोन्स कहते, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय द ओके ग्रानविल ऑस्टिन कहते. यहीटा मन रखिए 3-4 जन का ना. केसी हुए कहते कौन ना क्वासी जुडिशियल फेडरल. ओके, बार्गेनिंग फेडरलिज्म किए कहते ना मॉरिस जोन्स, आ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किए कहते ना ग्राभिन ऑस्टिन. ओके, तो यहाँ मन रखिए. तापर देखिए पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट माने कौन बुझे. देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंटरी सिस्टम. जो देखिए आम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत सारा जिनस आनी जोटा कि पार्लियामेंटरी सिस्टम आमर आनी. ओके, okay, but rather than government, rather than the American presidential system of the government. Okay, आम जब देखा द पार्लियामेंटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन. ओके, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ओके, executive organs, while the presidential system is the based on the doctrine of the separation of the power between two organs. देखो आम जब देखा अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन कथा तो कथा हवा प्रेसिडेंट जो कौन ना हूँ पार्लियामेंटरी नुहे प्रेसिडेंटाली. ओके, प्रेसिडेंटाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कौन हुए सब अलग अलग 2 organs काम करती. जमी आम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग बॉडी काम करती. बट आम इंडिया कथा कहवा, इंडिया हूँ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एथे कौन हुए ना बोथ आम जो एग्जीक्यूटिव आउ देखा जदि लेजिस्लेचर. ओके, तो 2 जन डिपेंडेंट. ओके, डिपेंडेंट 2 जन ऊपर. ओके, बिना आम जो लेजिस्लेटिव. ओके, तो जुडिशियल आम जो एग्जीक्यूटिव चली पारे, बिना एग्जीक्यूटिव आम लेजिस्लेटिव चली पारे. ओके, तो से पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहुच्छी. ओके, आई थिंक आप बुझीपारे. ओके, नेक्स्ट आम जब देखा फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट ये लिखाई कि 4-5टा अच्छी. गोटे हूँ प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव. देखो आम जाने नॉमिनल किए और रियल किए, एग्जीक्यूटिव किए. ओके, तो नॉमिनल आ रियल एग्जीक्यूटिव कथा भी पर आम पढ़ा जो प्रेसिडेंट आ प्राइम मिनिस्टर कथा पढ़ा. आ देखो मेजोरिटी पार्टी रूल, जे मेजोरिटी अधिक पार्टी थी माने तार सीट थी सी हूँ कौन कर ना पार्टी रूल कर. कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द लेजिस्लेचर. मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर. जी भी लेजिस्लेचर रही सी हूँ तार मेंबरशिप नब. लीडरशिप ऑफ द प्रेसिडेंटल प्राइम मिनिस्टर. ओके, और द चीफ मिनिस्टर. देखो सेंटर जब आम देखा प्राइम मिनिस्टर हूँ लीडरशिप हम और चीफ मिनिस्टर हूँ सेंटर आम जो स्टेट हम. डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. ओके, लोकसभा कौन डिजोल्यूशन भी हो पार. तो सही सब होगा कौन यहाँ हूँ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. तापर सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी एंड जुडिशियरी सुप्रीमेसी. देखो यहाँ जब देखा पार्लियामेंटरी आम जो ओके पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी आ हूँ कौन ना जुडिशियरी सुप्रीमेसी. तो ये कौन हुए
ना sovereignty माने doctrine of sovereignty of parliament is the associated with British parliament रे जेमती हम देखिबा तांकर अछि sovereignty of parliament सेमिति हम इंडिया होछि अडॉप्ट करछि कि sovereignty of the parliament while the principle of judicial supremacy ओके इटा कौन जुडिशियल सुप्रीमेसी कोटू आनी कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ओके just as Indian parliamentary system okay differs from the British system. The scope of the judicial review power of the Supreme Court in India is narrower than that of the exist in the USA. देखंतु जदि USA कथा हमें कथा हबा तांकर कोन ना ब्रॉडर अछि एवडा सब सुप्रीम कोर्ट ओके जुडिशियल रिव्यू और होछि कोन सुप्रीम कोर्ट पावर्स बट इंडिया रे एवडा सब नेरो अछि ओके तो सेति पई कहवा जाय छी दिस इज बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ अगेंस्ट दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉज कंटेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 ओके ओके तापर देखिबा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखंतु आमे जदी देखिबा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी माने कोन देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लिश जुडिशियरी सिस्टम जोटा कि इंटीग्रेटेड अच्छी एज वेल एज इंडिपेंडेंट अच्छी जमती देखिए सुप्रीम कोर्ट सबुठार ऊपर अच्छी तापर अच्छी हाईकोर्ट अच्छी ओके से भाया अच्छी तो से कौन ना इंटरडिपेंडेंट ओके दे आउ हूँ इंटीग्रेटेड द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री बिलो दैट हाईकोर्ट अच्छी तापर स्टेट लेवल कोर्ट अच्छी ओके तापर सबऑर्डिनेट कोर्ट अच्छी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अच्छी ओके से भाया टाइप अच्छी आमर so that whereas the federal laws are the enforced in the federal judiciary and the state laws are enforced in the state judiciary okay आमे जदि देखिबा फेडरल लॉज ओके जोटा कि हमर फेडरल जुडिशियरी काम करे आ होची स्टेट लॉज आर एनफोर्स इन द स्टेट जुडिशियरी बट आमे जदि देखिबा हाई कोर्ट रो कथा जदि हाई कोर्ट रे जदि गुटे मनुष्य जदि आमे जो गुटे लोकटे जस्टिस न पाइला से सुप्रीम कोर्ट जाई परिबो तो सेति पई कोआ जाय छि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ओके ओके ये गोटे कथा आम जब पढ़ा द सुप्रीम कोर्ट इज फेडरल कोर्ट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील ओके जो आम कथा है द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड द गारंटर गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द सुप्रीम कोर्ट हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड वेरियस प्रोविजंस एंश्योर दैट इंडिपेंडेंस सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द जज फिक्स्ड सर्विस कंडीशन ऑफ द जजेस ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज फ्रॉम देखो आमर जिते सुप्रीम कोर्ट सब आमर जो खर्च हम सेटा कोटू आसीबा ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया रो आम तीन प्रकार फंड अच्छी भी आम फंड जिते पढ़ा से कथा हाँ तो ये मन रखिथे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो से जिते सब आम जुडिशियरी ओके सुप्रीम कोर्ट सब आम जो खर्च हुए से हूँ ओके से कौट एक्सपेंसेस हुए आमर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओके तापर फंडामेंटल राइट कथा देखिए फंडामेंटल राइट कथा जदि आम देखा देखो फंडामेंटल राइट रे आम जानिचे कि इटा पार्ट 3 रे अच्छी बहुत इंपोर्टेंट इटा मन रखिदिए पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट अच्छी जो थी आम अच्छी आर्टिकल फ्रॉम द 12 रू 35 पर्यंत अच्छी ओके तापर 36 रू 51 है डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से कौन कौन ना राइट टू इक्वालिटी 14 रू 18 राइट टू फ्रीडम 19 रू 22 राइट एगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ओके एटा आर्टिकल 23-24 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-28 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32 बहुत इंपोर्टेंट यहाँ मन रखिए कोर्ट एवरीवेयर यू कैन पुट इट इन द मेन्स आंसर ओके बहुत इंपोर्टेंट राइट टू इक्वालिटी आप मन रखिए राइट टू फ्रीडम राइट टू एक्सप्लॉयटेशन ओके एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चर ओके राइट टू रेमेडीज ओके तापर आम देखा जदि तो ये गोटे प्रॉपर्टी it देखो original the constitution provided the 7 fundamental rights however the rights to property okay it property right ऊपर लिखा है आर्टिकल नंबर 31 थिला जोटा कि डिलीटेड ही ओके फंडामेंटल राइट्स रो ओके बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 एटा मन रखिथिबे नेक्स्ट आम जदि जीवा फीचर्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आम जो देखा अकॉर्डिंग टू डीआर आम जो डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ओके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके ये कौन हुए ना दे आर द एनुमरेट
in the part IV of the constitution जोटा कि अच्छी डायरेक्ट DPSP कोटा अच्छी part IV fundamental rights कोटा अच्छी ना part 3 रे अच्छी they can be classified in the 3 broad categories बहुत important एटा क्वेश्चन भी आसीची ओके प्रीलिम्स द सेवरल टाइम्स आसी एटा DPSP कथा आसीची एटा को माने फिलोसफी के नेकी चले ना सोशलिस्ट गांधीयन आ गुटे होची लिबरल intellectual okay ira mane rakhi dibe DPSP are the main promotion of the ideal okay of the social and economic democracy they seek to establish a welfare state in the India okay however unlike the fundamental rights the directives are non justiciable in nature देखो आम जदि ये गोटे बढ़िया कथाटे देखा directives are non justiciable in the nature बट फंडामेंटल राइट्स जोटा सेटा हूँ जस्टिसेबल आम जब देखा फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द आर्टिकल 12 ରୁ 35 सेटा हूँ आमर जस्टिसेबल बट आम जब देखा 36 ରୁ 51 जो आम DPSP रहा सेटा हूँ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर ओके तापर फंडामेंटल ड्यूटीज कथा देखिबा फंडामेंटल ड्यूटीज एटा अछि कोन ना आमे जो देखिबा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइडेड फंडामेंटल ड्यूटीज काहे कि ना सेते बेले जो बनै थिले हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन से माने भाबी नथिले कि एमिति सिचुएशन आसीबो कि सिचुएशन रे सिटीजन्स केबे माने फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करिवेनी बट जेते बेले emergency time hela okay internal emergency 1975-77 by the 42nd amendment okay constitutional amendment 1976 द्वारा सेटा को होची कोना करा गला ना रिकमेंडेशन करा गला कि सदन सिंह कमिटी रिकमेंडेशन कला सो दैट 86 constitutional amendment act 2002 रे एडेड करा गला मोर वन फंडामेंटल ड्यूटीज देखंतु फंडामेंटल ड्यूटीज केबे आसिला ना जो इमरजेंसी टाइम रे 1976 ओके जोटा कि 42nd अमेंडमेंट द्वारा होची ऐड करा गला बट आउ गोटे एक्स्ट्रा जो हमर जो 2002 रे ऐड करा छी 86 CAA ओके तो हमें देखिबा एटा होची पार्ट IVA ओके हमर DPSP केते पार्ट IV एटा होची पार्ट IVA रे अछि ई सब लिखिबो मेन से लिखिबा को पड़िबो सो दैट मार्क मिलिबन नले तो पार्ट IVA आ होची आर्टिकल 51 अल्फा तो हमें जदि देखिबा फंडामेंटल ड्यूटीज कथा देखिबा एटा होची कोन ना रेस्पेक्ट टू एटा होची सिटीजन लो काम कि रेस्पेक्ट करिवो काहा को रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी इन द कंट्री प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुडनेस ओके ये सब कोन करिवा ना फंडामेंटल ड्यूटीज द काम जेटा के सिटीजन्स करिवे सेक्युलर स्टेट देखो सेक्युलर वर्ड जदि हम कथा हबा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर द सेक्युलर स्टेट okay hence it does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian state they follow the provision of the constitution okay reveal the secular character of the Indian state देखो तो secular state माने कोन secular state माने होची कोटी एटी होची माने जो स्टेट रे सेटी कोन बा जो कंट्री रे माने secular माने होची को भी रिलीजन सेटी रही पारिबे एमिति नुहे जे ओनली गोटे रिलीजन होची सेटी मेजॉरिटी माने निज माने सेटा होची कंट्री रो माने मेजर माने सेटा करथिबो रिलीजन करथिबो सेमति नुहे ऑफिशियल रिलीजन सेमति किछि नाही ओके तो सेक्युलर स्टेट माने होची को भी हमर जो एनी रिलीजन सेटी माने पीसफुली रही पारिबे द टर्म सेक्युलर वाज एडेड इन द preamble in the constitution by the 42nd amendment act 1976 जो सेक्युलर वर्ड एटा भी नथिला जोटा कि 1976 42nd अमेंडमेंट द्वारा एटा को पुट करा गला कोटा दे प्रीएम्बल ले करा गला प्रीएम्बल सिक्योर्स ऑल सिटीजन ऑफ द इंडिया लिबर्टी बिलीफ फेथ एंड वर्शिप ओके तो सेक्युलर स्टेट ऊपर एटा चलछि हमर द स्टेट शेल नॉट डिनाय एनी टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14 ओके आर्टिकल 15 16 25 26 27 आर्टिकल 28 29 आ 44 एटा तो कोन ना सेक्युलर स्टेट बोली आमे जानि पारू जोटा यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपोर्टेंट एटा एबे भी रिसेंटली न्यूज रे चली तो एतिक जो आर्टिकल कथा कहले आमे जो 44 29 28 27 26 25 ओके 16 15 14 एगुडा सब
द्वारा आम जानुचे कि इंडिया हूँ गोटे सेक्युलर स्टेट। तो क्वेश्चन पकेबे जदि सेक्युलर स्टेट कहीं कहे ना आपण मैंने ये लिखिपारे ये सब आर्टिकल द्वारा। तापर हूँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। देखो भोटिंग एज जो आमर थिला 21 वर्ष ताको कम करके आमर एटा करागला। ओके आमर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 ओके 89 ले एटा को होची भोटिंग एज को कम करागला। से विषय ये लिखा है। तापर जदि देखिबा सिंगल सिटीजनशिप देखो तो आम जो इंडिया कथा देखिबा इंडिया रे कौन ना सिंगल सिटीजनशिप को भी आउ कौन ना दीटा डबल सिटीजनशिप न थाए जोटा कि आम जो यूएसए रे अच्छी सेटा। तापर इंडिपेंडेंट बॉडीज देखो इंडिपेंडेंट बॉडीज कथा जदि आम कथा हवा फास्ट आप जानी इलेक्शन कमिशन एटा गोटे इंडिपेंडेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे जोटा कि इलेक्शन करे स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ओके ऑफ द एंड वाइस प्रेसिडेंट। तापर सीएजी एटा भी कौन ना इंडिपेंडेंट बॉडी गोटे जोटा कि से कौन करे ना ऑडिट करे। यूपीएससी एटा भी कौन ना गोटे ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट करे जोटा कि इंडिपेंडेंट बॉडी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन इंडिपेंडेंट बॉडी। देखो इमरजेंसी प्रोविजन्स कथा जदि कथा हवा गोटे हूँ नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी आउट हूँ फाइनेंशियल इमरजेंसी जोटा आर्टिकल अच्छी नेशनल इमरजेंसी 352 तो नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ द वार और एक्सटर्नल आम जो देखा एग्रेसन और आर्म्ड रिबेलियन हेले सेटा होची नेशनल इमरजेंसी लगे। स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल जोटा को ओके जमी आम जो आम जो स्टेट जो अच्छी ओके जो आम मेसिनरी ओके कन्स्टिट्यूशनल मेसिनरी अच्छा जब से कम फेल्युअर हो जाए तो सेठी होची आमर प्रेसिडेंट रूल लगे। आम जो देखा फाइनेंशियल इमरजेंसी जोटा कि ग्राउंड ऑन द थ्रेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हेले एटा लगे। एटा देखिए आमर जो जेतिक एठी जो देखागला आमर जो इमरजेंसी प्रोविजन्स अच्छी सेटा सबुठारु हेड किए रहिबो ना सेंटर रहिबो सेंटर कंट्रोल करिबो ऑल बिकम द ऑल पावरफुल जोटा कि स्टेट उपरे रहिबो सेंटर। तापर आम देखिबा थ्री टायर गवर्नमेंट माने आपण कोन बुझछन्ती ओरिजिनल द कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड डुअल पॉलिटी एंड कंटेन द प्रोविजन्स विथ रिगार्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ द सेंटर स्टेट ओके। तो आम जानी कि डुअल पॉलिटी आमर डुअल पॉलिटी तो गोटे सेंटर अच्छी गोटे अच्छी स्टेट अच्छी बट लेटर 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 रे सेटा हूँ थ्री टायर गवर्नमेंट आमर जो सेटा नियागला जोटा कि लोकल गवर्नमेंट कह जाउची ओके व्हिच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो गोटे हूँ कौन ना सेंटर थिला गोटे स्टेट थिला एबे पुणी लोकल आसीगला लोकल गवर्नमेंट जोटा कि 73rd 74th अमेंडमेंट 1992 रे एटा अडॉप्ट करागला ओके। तो लिखा है देखो 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज द पंचायत ओके पंचायत बा रूरल लोकल गवर्नमेंट बाय द एडिंग न्यू पार्ट ऑफ द IX एंड न्यू शेड्यूल ऑफ द 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ओके जोटा कि आम देखा इट प्रोवाइड्स द थ्री टायर सिस्टम ऑफ द पंचायत राज इन द एवरी स्टेट इट इज द पंचायत विलेज ओके इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल देखा जदि 74th अमेंडमेंट आम जो अडॉप्ट करागला जोटा कि आम कहुच्छी म्युनिसिपालिटी बा अर्बन लोकल गवर्नमेंट दुईटा अच्छे मन रखिए गोटे हूँ लोकल जो आम रूराल लोकल गवर्नमेंट आ गोटे हूँ अर्बन लोकल गवर्नमेंट ओके जोटा शेड्यूल 12 अच्छी कौन म्युनिसिपालिटी बा अर्बन लोकल गवर्नमेंट हूँ एटा केते अच्छी ना 11 ओके शेड्यूल 11 अच्छी कौन ना पंचायती राज जोटा कि रूराल लोकल गवर्नमेंट कहुच्छी ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखो इंडिया आम जो देखा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 दिगला कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिगला कौटा को ना कोऑपरेटिव सोसाइटी की एथिरे कौन ना कोऑपरेटिव सोसाइटी करी हबो इंडिया रे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एटा हूँ कौन इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द 19 फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल्स 19 ओके ता द्वारा कौन ना
ଆପଣ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनई पारिबे इट इनक्लूड्स ए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन द प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी तापर डीपीएसपी रे भी पक्का गला कि आर्टिकल 43 बराबर कि से आम जो स्टेट भी कौन कर ना प्रमोशन दबा कौटी ना कोऑपरेटिव सोसाइटी बनवा देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी जदि क्वेश्चन आसो ताले आर्टिकल 19 पकेबे आर्टिकल 43 बराबर पकेबे then new part of the IXB in the constitution which entitled the cooperative society जोटा आर्टिकल 243 ZH रो और 243 ZT पर्यंत ओके देखो क्रिटिसाइजम जब देखा देखो किसी ना जहाँ भी कर भल कम सब क्रिटिसाइजम हुए कन्स्टिट्यूशन भी सेमती कौन है ना क्रिटिसाइजम होमती कौन है फास्ट हूँ क्रिटिसाइजम कथा जो देखा यहाँ हूँ कहगला कि बोर्ड कन्स्टिट्यूशन माने बहुत माने डिफरेंट कंट्री सब बहुत सारा प्रोविजन्स आनी से बोर्ड कन्स्टिट्यूशन कहुए ओके तो यहाँ आप पकई पारे देन हूँ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट कार्बन कॉपी ऑफ 1935 कहूँ गले कौन ना ये बहुत सारा प्रोविजन्स जोटा कि फीचर्स उठे नहीं कि आम कन्स्टिट्यूशन रखा जाए ओके तो से यहाँ को कहुच्छी आम जो कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट तापर ऑन इंडियन एंड एंटी इंडियन माने कौन होची ना क्रिटिसाइजर माने जो माने करिसंती ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन इंडियन एंटी इंडियन because it does not reflect political tradition and spirit of the India. They said that foreign nature of the constitution make it the unsuitable for the Indian situation. से माने कौन कहते क्रिटिसाइजन माने कि ऑन इंडियन बा ऑन एंटी इंडियन यहाँ तापर ऑन गांधीयन कन्स्टिट्यूशंस माने गांधी कथा कहवा गले आम जो गांधी होचंती फादर ऑफ द ओके नेशन बट ये कौन है ना क्रिटिसाइजर मैंने कहते यहाँ हूँ इंडियन कन्स्टिट्यूशन हूँ गोटे ऑन गांधीयन बिकज इट डज नॉट कंटेन्स द फिलोसफी एंड आइडियल्स ऑफ द महात्मा गांधी जोटा कि महात्मा गांधी होचंती फादर ऑफ द इंडियन नेशन ओके से कहते आम देखा फिफ्थ जब देखा क्रिटिसाइजम जब देखा तो सेटा हूँ एलिफेंटा साइज माने हूँ बड़ बिग माने सबू कंट्री ठारू आम वर्ल्ड सब कंट्री ठारू इंडिया आम जो अच्छी कन्स्टिट्यूशन जो बहुत बड़ एलिफेंटा साइज टू लॉन्ग लेंदी ओके तो से कहुई पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स देखो पैराडाइज ऑफ लॉयर्स माने हूँ आम देखा कि इंडियन कन्स्टिट्यूशन ओके कन्स्टिट्यूशन कौन ना जो मैंने बनई से सब मैक्सिमम लॉयर अच्छा ओके बा बड़ बड़ ना से माने फिलोसफी आम जो लीडर्स ओके से माने लॉयर्स ऑफ द पैराडाइज से सार आइवर जेनिंग कहते ओके अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स द इंडियन कन्स्टिट्यूशन टू legalistic and very complicated they offend that legal language and the phraseology adopted the constitution makes the complex document देखो आपन जब देखिए ये पैराडाइज ऑफ द लॉयर कथा हम जब देखा गोटे नॉर्मल जदि लोक आम जो गरीब लोक हो कि जी जन देखो ग्रेजुएट भी नहीं जावा आम देखो कमेंट करनी ये बट ग्रेजुएट भी नहीं जावा जदि आप कहे आम जो इंडियन कन्स्टिट्यूशन बहुत सारा वार्ड जो अच्छी आम जो लीगल सिस्टम कथा देखो जुडिशियरी सिस्टम कथा देखो जुडिशियरी सिस्टम जो वार्ड सब यूज हुए ओके तो आपने बुझीपारे कहीं ना लॉयर मानकर सेटा वार्ड गोटे ओके माने 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 देखिबा जदि गोटे हेवी वार्ड जोटा कि माने हाई फाई वार्ड से यूज करके से किसी डॉक्यूमेंट बनाती तो देखो से भी क्रिटिसाइजम करा जायछि पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स ओके ओके तो ये थिला दिस इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ द आम जो इंडियन कन्स्टिट्यूशन एम लक्ष्मीकांत बुक रो ओके आई थिंक आपण माने जदि भल लगी ताले आपण मते कमेंट रे किछि कहि परिबे सो दैट फर्दर किछि चेंज करिवा थिबो जदि म चेंज करिवि ओके थैंक यू जय जगन्नाथ।